बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो है जनाब अरेस्ट हमारे साबका वज़ीर आला रह चुके हैं परवेज़ इलाही साहब। अब देखिए बड़ी अजीब सी बात होती है कि जब साबका वज़ीर आला बंदा रह चुका हो, पॉलिटिकल पार्टी भी थी काफ लीग, अब तो पीटीआई के साथ उनका इल्हाक हो चुका है किसी हद तक। बहरहाल तो ये जो साबका वज़ीर आला रह चुका है, इट मीन्स के कहते हैं सीनियर सिटीज़न हो, उनको एहतराम देना चाहिए कि सीनियर सिटीज़न है, कुछ सुलझ चुके हैं, एक ज़िंदगी गुजार चुके हैं, सीजनड कोई आपका लॉयर है उसको एहतराम देना चाहिए, आपके जनाब पॉलिटिशियन है उनको भी एहतराम देना चाहिए, कोई बड़े ऑफिसर हैं उनको भी यानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा उनकी केयर की जाती है, यानी यू कैन से कि उन पे भरोसा किया जाता है। डॉक्टर साहब है ना, वो कह दें मैं डॉक्टर हूँ तो उसका थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए। प्रोफेसर साहब हैं उनका लिहाज करना चाहिए कि नहीं ये सोसाइटी की वो शख्सियात हैं जो रिलायबल हैं। डॉक्टर साहब हैं, इसी तरह साहब का वज़ीर है तो साहब का वज़ीर अगर बन गया तो ऐसे ही थोड़ी बन गया, कुछ ना कुछ लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, रिलायबल होता है बंदा किसी हद तक, ये समझा जाता है। एनी हो, अब साहब का वज़ीर आला साहब तो उनको पकड़ लिया गया हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनका केस चल रहा था। बड़े अच्छे जज साहब मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब की कोर्ट में उनका केस चल रहा था और जज साहब भी बड़े ऑनेस्ट भी हैं, सेल्फ मेड भी हैं, कॉम्पिटेंट भी हैं, ढेर सारी खूबियों के मालिक हैं जज साहब। तो जज साहब ने उनके सामने जब रिट पिटीशन आई उन्होंने कहा कि अच्छा बिला वजह ही पकड़ते जा रहे हैं, फिर पकड़ा, फिर उधर से इधर से उधर से, तो बिला वजह बिला जवाज़ पकड़ा और डिटेन किया जा रहा है इनको। जज साहब ने देखा कि वाकई एक ओल्ड मैन, ये कोई टेररिस्ट है नहीं, कोई इसने अटैक किए नहीं, ना ये भाग सकता है ना ये कहीं जा रहा है, तो बूढ़ा आदमी जो है इस एज में तो उसको ये नहीं है पकड़ के तो अरेस्ट करके तो अंदर तो ह्यूमिलिएट करना, इसका मकसद कोई बाहर नज़र नहीं आता। जज साहब ने ऑर्डर किया, अब ऑर्डर कौन कर रहा है? हाई कोर्ट के जज साहब ऑर्डर कर रहे हैं कि इनको बिला वजह ये जो आप एक तो रिलीज़ किया जाए और दूसरा इनको बिला वजह पकड़ा ना जाए। ऐसे केसेस में उलझा रहे हैं, पकड़ रहे हैं तो ये पकड़ दकड़ का सिलसिला ख़त्म करें। जज साहब ने ऑर्डर कर दिया। अब वो ऑर्डर करने के बावजूद जब उन्हें पकड़ लिया, अब आम पुलिस पकड़ लिया, आम पुलिस ने छोड़ा, अब जनाब वो दूसरे नैब वाले पकड़ रहे हैं। जज साहब ने दोबारा ऑर्डर किया, जज साहब ने फिर कि सर आपकी रिट थी, आपने ये ऑर्डर किया हुआ है कि ये बुज़ुर्ग शहरी हैं, पुराने सियासतदान हैं, तो इनको बिला जवाज़ कि जब हमें डर नहीं है कि ये भाग जाएगा, हमें डर नहीं है कि ये किसी को मर्डर कर देगा, कोई ऐसा इशू ही नहीं है, ये बड़ा कोई हार्डन क्रिमिनल नहीं है, तो फिर इसको पकड़ना ज़रूरी नहीं है, ना पकड़ा जाए। रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर किया मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने। उसके बावजूद फिर दूसरी जनाब पटिशन उन्होंने फाइल की कि सर ये देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर ऑर्डर कि ऑनरेबल जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट के वो ऑर्डर कर रहे हैं और नैब ने फिर पकड़ लिया, जबकि कोर्ट ने मना किया था पकड़ने से। जज साहब ने फिर बुलाया, जज साहब बुला के तो जज साहब ने कहा ये क्या किया है, क्यों पकड़ते हो? ऑलरेडी ऑर्डर जब मौजूद है कि नहीं पकड़ना, इन्वेस्टिगेट करना है करें, कोई मना नहीं करता, इंक्वायरी करनी है करें, कोई मना नहीं करता, उस पर कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं है। इंक्वायरी करने पे, इन्वेस्टिगेट करने पे वो मौजूद है बंदा, कोई ये जिन नहीं है कि गायब हो जाता है और फिर हाजिर, ऐसा नहीं है, इंसान है वो, उसका एक घर है उधर वो रहता होगा, तो आप इसको क्यों इसको छोड़ें, इसको रिलीज़ करें, बल्कि यहाँ तक नहीं रिलीज़ करें। जज साहब ने ये भी कहा कि इसको घर तक बाहिफाजत छोड़ के आएँ। DIG लेवल का बंदा, DPO लेवल का बंदा, SPs, तो बहुत सारे ऑफिसर्स कोर्ट में मौजूद हैं। जज साहब ने सख्ती से ऑर्डर किया कि रिलीज़ भी करें और इनको घर तक बाहिफाजत छोड़ के भी आएँ। जा रहे हैं जी छोड़ने के लिए, घर छोड़ आते हैं, ठीक है रिलीज़ हो गया, हाई कोर्ट ने रिलीज़ किया, घर के करीब पहुँचे हैं तो पहुँचने से पहले सिविल कपड़ों में जनाब बंदे आए हैं, उन्होंने पकड़ के, तो इससे परवेज़ इलाही इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि एक बंदा इम्पोर्टेंट है बड़ा जनाब, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, वो पॉलिटिशियन था, उसने इस नेशन को कुछ ना कुछ सर्व किया होगा। ज़ाहिर है जो बंदा प्राइम मिनिस्टर होता है अगरचे अपने पैसों से अपनी पॉकेट से वो कुछ खर्च नहीं करता, लेकिन फिर भी एक
रख रखाव होना चाहिए कि साहब का प्राइम मिनिस्टर है, साहब का सदर है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एहतराम होना चाहिए कि 4 लोग उसे फॉलो करते हैं उसकी। बहरहाल तो उसको पहुंचने से पहले उसको रिलीज़ किया है, रिलीज़ पूरा हुआ ही नहीं, अपने घर पहुंचा नहीं तो रास्ते में सिविल कपड़ों में बंदों ने उठा लिए जी। इनके ख़िलाफ़ डिटेंशन ऑर्डर है इस्लामाबाद में, तो इनको इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं, रास्ते से उठा के ले गए। कहाँ गया जज साहब का ऑर्डर मौजूद है। और ये ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पर ये ज़ुबान ज़द आम होते हैं, सोशल मीडिया पे, मीडिया के ऊपर सारी खबरें चल रही होती हैं कि जज साहब ने क्या ऑर्डर किया है, क्यों किया, कब किया, कैसे किया, सारा कुछ चल रहा होता है। और जज साहब के ऑर्डर ये ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था, उठा के ले गए। इनके डिटेंशन ऑर्डर है तो उसके सिलसिले में उठा के ले गए। कहाँ गया जज साहब का ऑर्डर, जस्टिस साहब का? कहते हैं ना, लोगों में पहले ही चिमगुइयाँ चल रही होती हैं कि कानून मकड़ी का वो जाल है जहाँ कमज़ोर तो फंस जाता है और जो ताकतवर है वो चीरता वो गुजर जाता है। तो ये कोई बड़ी खुश आइंद बात नहीं है, लम्हा फ़िक्री है, बहुत खौफ वाली बात है कि जजेस ऑर्डर करें, चीफ जस्टिस ऑर्डर करे, जस्टिस बड़े बड़े ऑर्डर करें और उनकी बात ना सुनी जाए, उनकी बात पे अमल ही ना हो। तो ये डरा देने वाली एक खौफनाक किस्म की ये बात है। क्यों? निज़ाम इंसाफ जो है वो बेस है सोसाइटी की, गोया कि बेस को हिलाने की कोशिश, बुनियादों को हिलाया जा रहा है। अवाम को क्या तासुर दिया जा रहा है कि हम मुसलमान हैं जी, हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का निज़ाम है ये। हालांकि आप यहूद को देखें, आप हनूद को देखें, तो आप दीगर जो कंट्रीज़ हैं उनको देख लें, कंपैरिजन कर लें, यूरोपियन कंट्रीज़ को देख लें, वो अपने सिटीज़न के साथ बड़ा ज़बरदस्त सा सलूक करते हैं। अपने सिटीज़न यूरोप और अमेरिका में, इंग्लैंड में आप चले जाएं, आप देखेंगे कि अपने सिटीज़न मुकामी नहीं, यहाँ से भी कोई शिफ्ट होकर उधर चला जाए उसके भी ढेर सारे राइट्स हैं, वहाँ इक्वालिटी और बड़े मामलात हैं। तो वो इन चीज़ों को खुद अडॉप्ट करते हैं। और आपके कंट्री के अंदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और यहाँ पे क्या हो रहा है? गरीब और कॉमन मैन वो जनाब परेशान होता है ये देख के। हो क्या रहा है कि छोटा सा चोर हो, कोई छोटी ऐसी बात हो, उसको तो पकड़ के ज़मानत नहीं, तो ये नहीं, तो वो नहीं, तो पुलिस वाले भी जनाब हीरो बने होते हैं, तो जजेस भी डांट रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जज साहब, ऑनेस्ट जज साहब, एक रिलायबल कॉम्पिटेंट जज साहब ऑर्डर कर रहे हैं और ऑर्डर को वहाँ में उड़ाया जा रहा है। तो ये लम्हा फ़िक्री है, खौफनाक सूरत हाल है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम सबको एफर्ट करनी है। देखिए, जो लोग ये क्रिएट कर रहे हैं ना, जैसे भी ज़बरदस्ती धौंस से कर रहे हैं, वो भी हम में से हैं। हम हैं, मैं हूँ, आप हैं, हम सब हैं। कोई बाहर से एलियन तो आए को नहीं। अगर कोई बंदा अपनी नेशन को, अपनी मुल्क की जड़ों को हिला रहा है ना, बुनियादों को, तो वो बाहर से नहीं आया, वो हम में से है। तरबियत की ज़रूरत है हमारी कौम को, ताकि आज अगर कोई हिला रहा है, कल को अल्लाह करे ना हिलाएं, मुल्क के वफ़ादार बन जाएं। जहाँ रहते हो, जिस धरती पे रहते हो, उसका कुछ ना कुछ हमारे अंदर एहसास पैदा हो जाए, यहाँ इंसाफ का निज़ाम कायम हो जाए। तो ये बड़ा एक डरा देने वाली कैफियत है जो सिलसिला चल रहा है आजकल, कि आखिरी उम्मीद हमारी होती है अदालतें, कि अदालत से कुछ रिलीफ मिल जाएगा, और अदालतों का ये हाल कर दिया। बहरहाल जी, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के पाक पर रहम फरमाए। ये शदीद किस्म के क्राइसिस में से जो मुल्क गुजर रहा है, इसमें से जल्द अल्लाह ताला हमें बाज़ियाबी अता फरमाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।